नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे CGT SME स्कीम क्या है। जो व्यापारी के पास कोलेटरल हुआ करता था, बैंक जाता था, कोलेटरल दिया और लोन प्राप्त कर लेता था। लेकिन जिस व्यापारी के पास कोलेटरल है ही नहीं, उस व्यापारी को लोन लेने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उस व्यापारी को लोन अब किस प्रकार हो भाई, आपके पास आप गए बैंक में आपने कोलेटरल दिया, व्यापारी ने कोलेटरल की 80% या फिर 30% LTV ली, उस हिसाब से उसको फंडिंग कर दी। अब बैंक उस व्यापारी को लोन कैसे दे जिसके पास कोलेटरल है ही नहीं, लेकिन उसका व्यापार बहुत बढ़िया चलता है, उसके पास फंड की कमी है। अगर फंड होता तो वो अपने व्यापार को और अच्छा कर लेता। तो इसके निवारण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस MSME ने एक योजना निकाली जिसका नाम है CGS स्कीम। CGS स्कीम मतलब क्रेडिट गारंटी स्कीम। इस योजना में उसने सिडबी के साथ मिलकर एक फंड की स्थापना की। इस फंड की स्थापना के बाद इसने इस स्कीम को नाम दिया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CGT SME। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यापारी के पास किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं है, तो वो बैंक जा सकता है और अपना लोन प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। कंडीशंस जैसे कि CGT SME फीस जाती है, जो कि अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। 2.5% होती है, किसी में 3% होती है। अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बैंक जाओ, CGT SME फीस कटेगी आपकी और आप अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो CGT SME के अंतर्गत है, आपका जो लोन की गारंटी जो बैंक ले रही है वो 100% नहीं है। ये 75% तो CGT SME की है, लेकिन 25% बैंक की गारंटी रहती है। अगर हम 100% गारंटी आपका गवर्नमेंट ले ली तो बैंक उसमें कोई पेपर चेक नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। देगी, उसको तो मालूम है भाई पैसा गारंटेड है। लेकिन बैंकों को भी ये रहे कि हम लोन किसको दे रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 75% अपनी गारंटी दी और 25% जो है वो बैंक की गारंटी है। लेकिन ऐसे कई सारे क्लॉजेस हैं जिसमें बैंक की गारंटी 15% रह जाती है और 85% तक गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेती है। जैसे कि वुमेन, अगर कोई महिला किसी व्यापार को रन कर रही है तो उसने 85% तक की गारंटी जो है वो बैंक ले लेती है। उसके बाद आता है कि अग्निवीर व्यक्ति कोई अगर लोन लेने के लिए जाता है तो उसको 85% तक की गारंटी जो है वो CGT SME की स्कीम की रहती है और बाकी की 15% की जो गारंटी है वो बैंक की रहती है। ये होता था कि CGT SME स्कीम की स्थापना किस तरीके से मिलकर हुई, कौन कौन इसमें इंक्लूड है, कौन कौन व्यापारी जा सकता है, कौन कौन लोन प्राप्त कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये आपने समझ ली कि CGT SME स्कीम है क्या। CGT SME स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिनके अंतर्गत आप बिना किसी कोलेटरल के 5 करोड़ रुपए तक, एक चीज़ और है इसमें, आप 5 करोड़ तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें बिना किसी कोलेटरल के। क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के प्राप्त कर ही रहे थे, लेकिन बड़े व्यापारियों के लिए ये 5 करोड़ रुपए तक का लोन आप बिना किसी कोलेटरल के प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। ये तो रहा CGT SME स्कीम है क्या। अब हम डिस्कस करते हैं CGT SME के पेपर्स में हमको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या क्या होना चाहिए। CGT SME स्कीम 5 करोड़ रुपए तक की स्कीम है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये रनिंग बिजनेस के लिए है। रनिंग बिजनेस इन द सेंस, जैसे कि हमने बात करी थी PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड लेते हैं। लेकिन CGT SME ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप रनिंग बिजनेस के लिए फंड ले सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के। इसमें सबसे पहले तो आपका GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
3 साल की ITR होनी चाहिए आपके पास, आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड होने चाहिए, और जो GST में टर्नओवर है उसके ऊपर ही बैंक डिसाइड करती है कि आपका कितना हम फंड कर पाएंगे। सबसे मेन बात तो यही है कि आपका जिस हिसाब से आपका टर्नओवर आ रहा होगा GST रिटर्न में, उसी हिसाब से आप डिस्कस कर पाएंगे बैंक के साथ जाके कि कितना परसेंटेज आपको टर्नओवर का बैंक दे देगी। ठीक है, ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन की बात। और हम बात कर देंगे इसके लिए 1 अप्रैल 2023 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। 1 अप्रैल 2023 से पहले जो स्कीम थी ये केवल 2 करोड़ रुपए तक का ही लोन प्रोवाइड कराती थी, लेकिन अब जो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। CGT SME फीस जो कि हर साल लगती थी, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें जो पहले फीस 0% की थी उसमें अब 0.35 से लेकर 1.35 तक कर दी गई है। इसमें लीगल एक्शन वेवर रहता है। इसमें जो लीगल एक्शन था वो 5 लाख रुपए तक का था, लेकिन वो लीगल एक्शन भी अब 10 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। मतलब जो किसी भी वेंडर के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो आपका ट्रेडर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसको अब पहले 2 करोड़ तक का दिया जाता, अब वही स्कीम अब आपको 5 करोड़ रुपए तक की दी जा रही है। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद CGT SME स्कीम जानने के लिए। ऐसी ही ज्ञानफुल और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।